बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग जो था ना, वो शुरू करने से पहले आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और लाइक शेयर और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। और बस आज का जो व्लॉग था ना, वो हमने स्टार्ट किया था दोपहर से। तो मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी। मेरी सिस्टर काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरे 2-3 ड्रेस हैं वो सिलाई कर दो, उसे ना तो किसी के बस फिर पसंद नहीं मैं आते। इधर आई तो मैंने ना उसके कुछ जो ड्रेस थे ना उनकी कटिंग की और बस 2 कैपरियाँ मैंने सिलाई कर दी थी। बस उनकी जो वीडियो थी ना वो मैं बना नहीं सकी। तो जब सिलाई हो जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये फिर है ना शाम के टाइम तकरीबन 4 बजे मैं घर वापस आई और आके मैंने ना खाना बनाना था। तो ये ना कीमा पहले मैंने आधा निकाला और आधा ना फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा बनेगा, चलो ज़्यादा बना लेती हूँ एक ही दफ़ा। तो फिर मैंने ना जो फ्रीज़ हुआ था वो भी साथ डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटर और प्याज डाल के ना, और मैंने तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी का डाला और इसे रख दिया था। और इधर फिर मैंने आटा गूँदना था, आटा गूँदा। और बच्चे जो है ना वो मोहम्मद इब्राहिम जो वो खेल रहा था, लाया के पास बैठा हुआ था और मैं जो है ना काम कर रही थी किचन में। और मोहम्मद अशरफ मेरे साथ साथ घूम फिर रहा था। तो बस उसका यही होता है कि मेरे साथ साथ ही उसने रहना होता है। आटा गूँध के मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और इनको ना भूख लगी हुई थी, फिर मैंने नूडल्स बना दिए और फिर इन्होंने ना बड़े मज़े से खाए बच्चों ने। तो एक साइड पे मैं जो है ना बना रही थी सालन और दूसरी साइड पे मैंने नूडल्स रख दिए। और बस जो मदर्स होती हैं ना उनके तो बस सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते, और बच्चों को देखना और तकरीबन सारा दिन ही यही काम रहता है। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा लग ही गया था खाना बनते बनते। और मोहम्मद अशर जो है ना ये नीचे बैठा इंजॉय कर रहा था, इसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने अलाया को भी दे दिए थे। तो बस ये दोनों नूडल्स इंजॉय करने लग गए और मोहम्मद इब्राहिम जो ना यहाँ पे रो रहा था वो जब मैं आई ना तो मुझे देख के रोने लग गया। मैंने कहा आपको भी मेरा पता चल गया है छोटे से को। तो फिर मैंने ना इसके मुंह को फीडर लगा दिया और मैं ना थोड़ा सा जो कंबल है ना उसका सहारा दे देती हूँ, ये खुद ही पीता रहता है। तो मैं उतनी देर में अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये बैठने की कोशिश कर रहा था और फिर है ना इसे बैठा नहीं गया। मैंने सही तरह इसे बिठाया और मेज़ को आगे कर दिया और ये बैठा खाता रहा। मैंने कहा नहीं तो इसने किचन में ही आते रहना है। और मुझे मुझे फिर ये डर लगा रहता है कि किसी चीज़ को ना हाथ ना लगा दे। एक दो दफ़ा ना इसने गरम पतीले को हाथ लगा दिया तो इसका हाथ जल गया था। तो यहाँ पे फिर जो कीमा था ना वो तकरीबन हमारा गल चुका था। फिर मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको भून लिया अच्छी तरह और आलू डाल के ना फिर थोड़ा सा मैंने इसे भूना। और साथ ही फिर मैंने ना पानी का 1 गिलास डाल दिया कि आलू ना अच्छी तरह गल जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना मैंने बनाना था गजरेला। गाजरें 2 दिन हो गई थी पड़ी हुई थी और फिर मैंने खड़ी खड़ी गाजरों को छीला और साथ ही है ना मैंने कहा चलो इसको ना कद्दूकश करके और साथ ही इसको रख लेती हूँ। तो चॉपर में ही मैंने कद्दूकश कर ली थी, 5 मिनट लगे थे। और जो है ना इसकी जो रेसिपी है ना गजरेले की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसमें ना दूध नहीं डालती और ये इतनी मज़े की बनती है ना, मतलब कम बजट में आपका इतने अच्छा गजरेला बनेगा कि आप मतलब उसका कलर भी नहीं ख़राब होता और वैसे इतना प्यारा कलर आता है। और जब ये बन जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी मोहम्मद अशर जो है ना वो मेरे साथ साथ ही था जो उसका काम है। और यहाँ पे फिर मैंने सारी गाजरें तकरीबन कर ली थी, थोड़ी बहुत मैंने रखी थी। मैंने कहा चलो उसको ना काट लूँगी और फिर कोई सालन बना लूँगी आलू गाजर मेथी का ना। तो वो भी बड़ा मज़े का लगता है सर्दियों में, आलू गाजर मटर हो गए मेथी हो गई तो इस तरह का ना। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये कद्दूकश हो गई हैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने इनको पतीले में ही डाल दिया था। मैंने कहा क्या बर्तन ख़राब करने हैं, तो जिसमें पकाना है ना उसी में डाल देती हूँ। जो गाजरें बची थी ना उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और 7-8 थी वो मैंने सारी काट ली। और साथ ही ना मैंने उनको जो ज़िप लॉक बैग होता है ना उसमें फिर मैंने डाल के तो फ्रीज़ कर दी। अगर नीचे रखती ना तो वो अजीब सी ढीली सी हो जाती हैं। तो इसलिए इनको ना गाजरों को आप काट के और फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहती हैं। तो फिर ये सारी जो गाजरें थी ना ये मैंने फ्रीज़ के लिए रख दी। और
तक सालन भी हमारा तकरीबन रेडी होने वाला था और मैंने फिर मुझे फिर शाम के टाइम में ना याद आया कि अलाया के ना टीथ भी चेक करवाने थे, तो मैंने बाज़ार भी थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा काम था और फिर मैंने कहा टाइम से ये ना खाना वगैरह बच्चों को खिला दूँ। तो सालन हमारा बन गया था। एंड पे फिर मैंने ना इसमें जो धनिया है ना वो मैं हमेशा वॉश करके डालती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि अंदर मिट्टी लगी होती है, तो मैं तो हमेशा वॉश कर, मैंने कई लोगों को देखा वो वैसे ही डाल देते हैं। तो गरम मसाला साथ ही मैंने डाला। अगर है ना आपके सालन के ऊपर तरी ना आए ना, तो आपने इस पे धनिया और गरम मसाला डाल देना, तो वो फ़ौरन ही आ जाती है। तो बस फिर साथ ही सालन मैंने हमारा रेडी हो चुका था, मैंने कहा साथ ही रोटियां बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने 4 रोटियां बनाई और बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे ना मैं जब अक्सर रोटी बनाती हूँ ना, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, वरना अक्सर रोटी बनाती हूँ ना तो नीचे कपड़ा रख लेती हूँ, ताकि जो आटा है ना वो नीचे ना गिरे। इससे एक तो स्लैब भी नहीं ख़राब होगी और दूसरा जो है ना आपको सफाई भी नहीं बार बार करनी पड़ेगी। बस ये कपड़ा उठाएंगे और ये वैसे ही साफ़ होगी। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बना रही थी ना, तो मोहम्मद अशर जो मेरे पीछे पीछे था, और ये ना अपनी जो चगेर है ना वो लेके खड़ा हो गया कि मुझे ना इसमें डाल के दो। तो ये लाया के लिए खाना लेके जा रहा था, फिर इसे याद आया कि मैंने ना सालन नहीं लिया। तो आके है ना फिर मुझे शोर करके कहने लग गया कि मम्मा दो। फिर मैंने इसे सालन डाल के दिया और फिर ये ना अलाया को दे के आया। मतलब इसे माशाल्लाह से इतनी समझ आया कि मैंने अपनी बहन के लिए लेके जाना है। तो फिर उसे दे के आया और उसने तो वो खाने लग गई, और फिर दोबारा दूसरी जो है ना वो लेके खड़ा हो गया कि मुझे ना अब इसमें डाल के दो। तो ये ना सारा दिन मेरे पीछे पीछे ही होता है। इसको होता है कि बस मेरी जो मम्मा है ना वो सिर्फ मेरी है और किसी की भी नहीं है। बस फिर खाना शाना खाया और शाम के टाइम में ना मतलब रात ही हो गई थी, होना शुरू हो गई थी। फिर हम लोग चले गए बाज़ार, और थोड़ा सा काम था मुझे, और उसके बाद जो है ना हमने जाना था डॉक्टर के पास भी। लाया के जो दांत है ना वो निकले ही नहीं थे दूध वाले, और आगे है ना दूसरे आने लग गए थे। तो मुझे इतनी परेशानी हुई कि बच्ची है तो ऐसे ना फिर दांत अजीब से आते हैं के पीछे, तो इस तरह ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने पहले भी एक दांत इसका निकलवाया था, फिर है ना और आ रहा था, तो फिर मैंने इसे डॉक्टर के पास चेक करवाना था। पता नहीं हमारे दौर में तो हमारे खुद ही निकल जाते थे, हमने तो कभी भी कुछ नहीं किया था। पता नहीं क्या मसला है अब बच्चों को। ऐसे ही है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ का बेटा है ना उसके भी ऐसे ही थे। तो मतलब और भी मैंने काफ़ी लोगों का सुना है, तो मतलब निकलवाने पड़े। हमारे तो खुद ही आ जाते थे बाहर। तो यहाँ पे फिर मैं अपने भाई के साथ गई थी, और फिर मैंने ना पहले किसी और डॉक्टर के पास गई थी, और मैंने कहा पता नहीं वो जिनके पास मैं जाती हूँ वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता। तो फिर जब मैं गई है ना तो पता नहीं मेरा दिल नहीं माना, और मैं फिर वहाँ से उठ के आ गई। और जब मैंने देखा ना, फिर हमने बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली। और ये आप हमारे सिटी का बाज़ार भी देख लें, स्टाइलो भी देख लें, और काफ़ी बढ़िया स्टाइलो। और यहाँ पे फिर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। शहर के जो लोग हैं ना वो तो निकलते ही रात को हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इस डॉक्टर के पास आई, मेरा दिल नहीं माना, फिर हम लोग बाज़ार चले गए। मैंने कहा वापसी पे देख लेते हैं, जो हमारा डॉक्टर है उसके पास रश ना होगा तो फिर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए बैठ के। और यहाँ पे फिर वो डॉक्टर मिल गए थे, वो भी शादी पे ही जा रहे थे। और फिर कहते सुबह आ जाना। मैंने कहा सर मेरे पास तो टाइम नहीं होता, तो आप ना अभी निकाल दें। तो बस फिर लाया कि उसने 2 दांत निकाले, बेचारी इतना फिर रोई भी। और घर आके फिर मैंने इसको आइसक्रीम दी, और ये फिर चुप हुई। और फिर बच्चे बस खा पी के सो गए थे। अशर को भी सुला दिया था, इब्राहिम बस जाग रहा था, और अलाया भी सो गई थी। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।